हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा बेबी ब्लैंकेट का डिजाइन लेकर आए हैं। और देख फ्रेंड्स, आपके पास जो थोड़ी थोड़ी सी वूल बच जाती है ना, बस आपने उसे यूज करके बहुत प्यारा खूबसूरत सा एक स्क्वायर बनाना है पत्तियों वाला। और इसका लुक बहुत प्यारा आएगा। ठीक है, ये पत्ती बनानी बहुत ईजी है फ्रेंड्स, मैं आपको गाइड करूंगी तो आप इजीली बना देंगी। तो देखिए, थोड़ी थोड़ी सी वूल बच जाती है, उन्हें सबको इकट्ठा कर लीजिए और मल्टी कलर से बनाइए, बहुत खूबसूरत और इसका लुक आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो वूल लिया है ना, तो देखिए ये मैंने क्रोशिया वाला वूल होता है ना, पतला वाला 4 प्लाई का, बस वही लिया है। और मेरा क्रोशिया नंबर भी देखिए, जब पतला वूल है तो हमारे क्रोशिया का नंबर भी छोटा है, यानी 2.0 mm है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए आपने स्टार्ट करना, थोड़ा सा ऐसे धागा छोड़ दीजिए बीच में से। यहाँ से पहले आपने क्या करना है, स्लिप नॉट लगानी है। ठीक है, अब ओवर द यान कीजिए इस तरह से। एक, ये देखें, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 और ये 13। तो आपने 13 चैन बुन ली। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एक चैन एक्स्ट्रा बुनेंगे। अब आपने फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से ये बन चुका है, ये देखें। अब आपने क्या करना है, यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से फर्स्ट तो आपकी मुड़ गई, उसे छोड़ दीजिए। यहाँ से 2 चैनों में आपने सिंगल क्रोशे से एक और ये दो, 2 चैनों में सिंगल से। अब आपने सिंगल के बाद डबल हाफ स्टिच से, यानी सिर्फ 3 फंदों को एक ही साथ निकाल करके बुन लेना है इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब इसे छोड़ दीजिए, कट भी कर देंगे तो निकलेगा नहीं। अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनिए एक दफा, और अब आपने 5 चैनों में फ्रेंड्स ट्रिपल हाफ, यहाँ देखिए, एक और दो, एक, दो, तीन, 5 चैनों में आपने TR बनाना है, यानी ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। 2 हो गए, 2 के बाद 3, 4, 5, इसको दोबारा बुन लेते हैं, ये ठीक नहीं बना है। एक, दो, तीन, तो ये 5 हो गए। यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब आपने नेक्स्ट चैन में यहाँ डबल क्रोशे से बुन लीजिए। फिर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है नेक्स्ट में, इसमें। ठीक है, फिर आपने सिंगल में बुनना है, फिर आपने यहाँ सिंगल में बुनना है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपने 1, 2 और ये 3, यानी लास्ट वाली चैन में आपने 3 दफा बुनना है। इस तरह से आपकी देखिए फर्स्ट रो एक साइड की तैयार हो गई। और जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ लेकर आए ना, अब हमने इसी तरह से इधर भी पत्ती का रुख बनाना है, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपने बनाया, तो अब आप यहाँ पहले सिंगल से बुन लीजिए। ठीक है, और अब आपने यहाँ डबल हाफ स्टिच से बुनिए। ठीक है, अब यहाँ आपने
डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह। अब आपने 5 चैनों के अंदर ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। 1 2 और ये 3। फिर से अभी हमने एक चैन में बुना है, अब सेकंड चैन में भी टीआर बनाएंगे। सेकंड में हो गया, अब ये थर्ड है। थर्ड के बाद हम 4 में बना रहे हैं। फोर के बाद ये 5 है। फाइव हो गया। अब आपने डबल क्रोशे से इसके अंदर बुनना है। और यहाँ आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है। फिर आपने यहाँ ये देखें, यहाँ है ना, यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। फिर यहाँ आपने सिंगल से बुनना है। और फ्रेंड्स इसको यहाँ से तोड़ के इसे निकाल लीजिए। लेकिन आपने इसको जॉइंट कैसे करना है, देखिए यहाँ से आपने इस चैन के अंदर से आपने इसको यहाँ से लाना है इस तरह से। आप निकाल लीजिए इस तरह से। और अब आपने इसको यहाँ से इस तरह से निकालना है। तो ये अच्छे से नोक आ गई और ये खूबसूरत सी हमारी पत्ती बन गई है, देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम इसमें व्हाइट कलर का काम करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, ये जो 3 थे ना, तो अपने 1 2 3 एक चैन में वहां छोड़ दीजिए। यहाँ से आपने लेना है, देखिए इस तरह से निकाल लीजिए, चैन बुन लीजिए। ठीक है, अब आपने दूसरी में भी इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। अब आपने फिर से फ्रेंड्स ये देखें डबल हाफ स्टिच से बुनिए। फिर आपने यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है। अब आपने फ्रेंड्स 3 चैनों के अंदर एक ये देखिए यहाँ इस तरह से टीआर बनाना है। अब आपने फ्रेंड्स 3 चैनों में टीआर बनाने, लेकिन एक चैन में आपने 2 दफा बुनना है। तो देखिए इस चैन में मैंने 2 दफा बुना, फिर से मैंने नेक्स्ट चैन में मैंने 2 दफा बुनना है। ठीक है, बस एक चैन का गैप डालकर दोबारा से उसी में बुनना है। ठीक है, फिर से फ्रेंड्स इसी चैन में बुन दीजिए। इसको हमने 2 चैनों में 2 दफा बुन लिया। तो देखें 2 बार बुन लिया। अब हमने इस वाली चैन में 2 दफा बुनना है, 1 2 3। फिर से इसी में बुनना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डबल हाफ स्टिच यहाँ इस देखिए, जब टीआर के बाद डबल क्रोशे से बनिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बड़ा, अब इससे छोटा, अब इससे एक और छोटा होगा, यानी कि डबल हाफ स्टिच। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स डबल हाफ स्टिच से बुन ली। यहाँ आप सिंगल से बुनिए, एक के बाद देखिए यहाँ 2 के बाद यहाँ 3। ठीक है, अब आपने एक चैन बुन देनी है। फिर से आपने यहाँ देखिए 1 2 और 3। अब आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है। अब आपने डबल क्रोशे से 1। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ देखिए 3 चैनों में टीआर बनाना है अपने। यहाँ ये देखें इस तरह से 1 2 3। फिर से आपने उसी चैन में दोबारा बुनिए, 1
दो, तीन। तो एक चैन में 2 दफा बुना, फिर आपने सेकंड चैन में बुनना है यहाँ 1, 2, 3। एक चैन का गैप रख के दोबारा से इसी चैन में टीआर बनाएंगे 1, 2, 3। तो 2 चैन में आपने 2 दफा बुन दिया। अब ये आपकी तीसरी चैन है, इसमें भी टीआर बना दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ डबल क्रोशे से बुन दीजिए। अब आपने यहाँ डबल हाफ स्टिच से बुनना है और अब आपने यहाँ ये देखें 1, एक के बाद देखें 2, 2 के बाद 3, एक चैन बुन दीजिए और अब आपने यहाँ 1 और यहाँ पर इस तरह से इसको तोड़ दीजिए। आप देखिए ये आपका बन गया है ना फ्रेंड्स। अब आपने इसको कैसे बनाना है तो देखिए यहाँ से ले लीजिए इस धागे को, यहाँ से लेकर आइए। तो इस तरह से इसको हम ज्वाइंट करते हैं। यहाँ से निकाल लीजिए और चाहे तो पहले आप यहीं पर अच्छे से इसको पहले नॉट लगा लें और नॉट लगाने के बाद इसको अंदर से थोड़ा गुम कर दें और फिर इसकी कटिंग कर दें इस तरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये आपका स्क्वायर पीस तैयार हो गया। ये देखिए अब फ्रेंड्स देखिए ये तो कंप्लीट हो गया ना। अब मैं आपको इसको ज्वाइन करना सिखाती हूँ। आपने इस तरह से ये देखिए एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ बना लीजिए। तो देखिए अब मैं आपको 2 सिखा देती हूँ कि किस तरह से ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो अब आपने देखिए कि फिर यहाँ आपने एक चैन डाली थी ना यहाँ से अब आपने इस रोल को में देखिए आप चाहें तो व्हाइट कलर से ही इसकी आउटिंग कर सकती हैं या फिर आप दूसरा कलर ले लीजिए क्योंकि ये तो मल्टी कलर है, सारे कलर अच्छे लगेंगे यहाँ। ठीक है, आप देखिए इस तरह से ये हो गया। आपने सीधा रखना है दोनों। अब देखिए फ्रेंड्स ये 2 चैने हैं ना, ये देखिए 1 और 2 चैने दिखेंगे तो अपने हाफ में पीछे की साइड वाली ये ठीक है यहाँ रखें। देखिए पीछे से लिया और इसे भी मैंने पीछे से लिया। तो यहाँ से मैं निकालूंगी। आपने ऊपर वाले में से यानी आपने 3 लूप में से निकालना है, तब आपकी इस तरह से चैन बनेगी। तो थोड़ा लूज रखिए। फिर देखिए यहाँ से निकाला, फिर आपने यहाँ से निकाला, ये लीजिए इसमें से निकाल के ऊपर वाले में से निकालिए, तब ये देखिए आपकी चैन बनेगी। थोड़ा सा लूज रखिए। देखिए यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से ये इसके अंदर से इस तरह से लूज रखिए। फिर ये देखिए फ्रेंड्स मैंने हाफ में से निकाला और इन दोनों को इस तरह से एक में से निकाला, दूसरे में से निकाला और मैंने ऊपर वाले में से निकाला है। तो ये मेरी चैन बन रही है। देखिए कितनी इजीली बन रही है ना। हम इसको ज्वाइंट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से और यहाँ इसको निकालिए एक में से और ऊपर वाले में से इस तरह से आपने इसको ज्वाइंट करना है। चलिए देखिए ये रहा हाफ, यहाँ से यहाँ से। ठीक है, फिर आपने ये निकाला इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने फिर से यह साइड में यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। ठीक है, 3 में से निकालेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको देखो आपको ज्वाइन कर। ये देखिए कितनी प्यारी सी ये चैन आ रही है ना। इसी तरह से आपने सारे फिर जब आप लेकर आएंगे तो देखिए इधर से इसे ज्वाइंट कर लीजिएगा। इस तरह से आपको ज्वाइंट हो जाएगा और ज्वाइंट कर करके आप छोटा बड़ा जितना बड़ा ब्लैंकेट बनाना चाहें या कुछ भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्वेश्चन वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।